हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, बी सदिश बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, सी सदिश बराबर 4i कैप प्लस 3k कैप, तो सिद्ध कीजिए कि ए सदिश माइनस बी सदिश बराबर 3i कैप माइनस 5k कैप। यह भी सिद्ध कीजिए कि इसका मापांक वर्गमूल 34 तथा दिक् कोज्याएं 3/वर्गमूल 34 जीरो व -5/वर्गमूल 34 होंगी। तो यहाँ पर देखो, हमें इस सवाल में ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के मान दिए हुए हैं। तो पहले तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए सदिश माइनस बी सदिश का जो मान है वो 3i कैप माइनस 5k कैप के बराबर होगा। फिर हमें यह भी सिद्ध करना है कि इसका जो मापांक है ए सदिश माइनस बी सदिश का, ये वर्गमूल 34 होगा। साथ ही साथ इसकी जो दिक् कोजाएं हैं वो 3/वर्गमूल 34 जीरो और -5/वर्गमूल 34 होंगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण सदिश, यदि हमारे पास में इस तरीके का सदिश हो, यदि पी सदिश इस प्रकार हो, x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप की दिक् कोज्याएं l m व n हो, तो इनके मान क्या आते हैं? तो l बराबर क्या आता है? x बट्टा में वर्गमूल x² प्लस y² प्लस में z²। और m का जो मान है वो किसके बराबर होता है? y बट्टा में वर्गमूल x² प्लस में y² प्लस में z²। इसी प्रकार n का जो मान होता है वो क्या होता है? z बट्टा में वर्गमूल x² प्लस y² प्लस में z²। ठीक है। और ये जो हम बट्टा में लिख रहे हैं ये क्या है? इस सदिश का मापांक ही तो हो गया, क्योंकि मापांक भी हम ऐसे निकालते हैं, वर्गमूल निकाल के ये जो i कैप j कैप और k कैप के गुणांक है इनका हम वर्ग करके इनको जोड़ देते हैं, तो बट्टा में मापांक ही लिखा हुआ है। तो l m और n के मान ये होते हैं जिन्हें हम दिक् कोज्याएं कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ पर हमें सबसे पहले a सदिश माइनस बी सदिश का मान 3i कैप माइनस 5k कैप के बराबर सिद्ध करना है। तो a सदिश माइनस बी सदिश निकालते हैं हम। तो a सदिश कितना है? तो यहाँ पर देखो, a सदिश का मान है हमारे पास में 2i कैप प्लस में j कैप माइनस 3k कैप। फिर देखो, माइनस में b सदिश का जो मान है वो कितना है? माइनस i कैप प्लस में j कैप प्लस में 2k कैप। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर इस माइनस को अंदर गुणा करते हैं ब्रैकेट में, तो 2i कैप प्लस में j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस में i कैप हो जाएगा, फिर माइनस में j कैप और माइनस में 2k कैप। तो देखो, i कैप के पद, j कैप के पद और k कैप के पद हम जोड़ते हैं क्रमशः। तो 2i कैप प्लस i कैप हो गया 3i कैप, फिर j कैप माइनस j कैप, ये तो जीरो हो गया, फिर माइनस 3 कैप और माइनस 2 कैप हो गया माइनस का 5k कैप। और यही तो हमें सिद्ध करने के लिए भी बोला था। तो ए सदिश माइनस बी सदिश का जो मान है वो 3i कैप माइनस 5k कैप के बराबर होगा। यहाँ से तो हमने सिद्ध कर दिया। अब देखो, हमें इसका मापांक भी निकालना है। तो अब देखो, यहाँ पर ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका जो मापांक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको एक नया सदिश बोल देते हैं एक बार के लिए, जिसे हम क्या बोल लेते हैं? क्यू सदिश बोल लेते हैं। ठीक है। माना ए सदिश माइनस बी सदिश का मान क्यू सदिश के बराबर है। तो क्यू सदिश का अगर हम मापांक लिख रहे हैं तो वो क्या आएगा? वर्गमूल i कैप j कैप और k कैप के जो पद है अर्थात गुणांक है उनका हम वर्ग करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले i कैप का गुणांक है 3, तो उसका वर्ग आ जाएगा 9 प्लस में, तो j कैप का तो पद ही नहीं है यहाँ पर, केवल k कैप का पद है -5, तो उसका वर्ग किया तो 25 आ जाएगा। तो 25 प्लस में 9 कितना होता है? वर्गमूल में 34। तो मापांक इसका कितना आ गया? वर्गमूल 34। अब देखो, दिक् कोज्याएं लिख लेते हैं। तो दिक् कोज्याएं क्या आएंगी? जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा है कि l बराबर में क्या होता है? x बट्टा वर्गमूल x² प्लस y² प्लस z²। तो उसी प्रकार यहाँ पर l का मान निकालेंगे। तो देखो, इस सदिश में जो i कैप का गुणांक है वो 3 है, तो 3 बट्टा में क्या आएगा? जो इसका मापांक है अर्थात वर्गमूल 34। ठीक है। फिर m का मान क्या आ जाएगा? देखो, यहाँ पर y का मान कितना है? अर्थात j कैप का गुणांक तो है ही नहीं, तो जीरो है, तो m का मान जीरो आ गया। फिर n का मान क्या आएगा? n का मान हमारे पास में आ जाएगा जो k कैप का गुणांक है अर्थात -5 बट्टा में इसका जो मापांक है वर्गमूल 34। तो यही हमें सिद्ध करवाया था सवाल में। दिक् कोज्याएं भी हमने निकाल ली, तो हम क्या लिख सकते हैं? इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।